हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने नीट 2026 की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, एनसीईआरटी सीरीज़। उसके अंदर हमने 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं। वैसे हमने 3 चैप्टर ही पढ़ लिए हैं। थ्योरी तो हमने ये जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला इसके देख ही लिए, बस इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आज के लेक्चर में PYQ करेंगे। तरीका वही रहने वाला, आपको क्या करना है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको पॉज करना है वीडियो को, खुद से उसका आंसर देना है, फिर देखना है कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो मैंने बताया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्लास को टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, कि जो हिपैटिक पोर्टल वेन, हम एक सिस्टम पढ़ा था, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा था किसमें, ब्लड वाले चैप्टर में, इसमें इस चैप्टर में। तो उसमें हमने क्या लिखा था, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक वेन होती है जिसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। वो क्या करती है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में से ब्लड को लेकर कहाँ डाल देती है, लीवर के अंदर डाल देती है, लीवर में। ठीक है, ये क्या इंटेस्टाइन है। तो लीवर के अंदर जो ब्लड ड्रेन किया वो कहाँ से लेके, हिपैटिक पोर्टल वेन वो लेके आइए इंटेस्टाइन से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और 2017 क्वेश्चन है ये, नीट 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नीट 2018 का क्वेश्चन है। मैच करना, कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकंड दिया है। रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद इन कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। फिर हमें ऑप्शन दिए इनमें से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, देखो 5 बिनोजन, कॉलम फर्स्ट में 5 बिनोजन दिया, ग्लोबुलिन दिया, एल्ब्यूमिन दिया है। ये तीनों की तीनों क्या है, प्लाज्मा में मिलती जो प्रोटीन है वो है, ये तीनों की तीनों। और अब इनके फंक्शन देखने हैं। 5 बिनोजन किस में हेल्प करती है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग में, तो एक आ जाएगा सेकंड। ग्लोबुलिन क्या करती है बच्चों, ग्लोबुलिन बनाती है क्या, एंटीबॉडी बनाती है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। तो ये किससे मैच करेगी, डिफेंस मैकेनिज्म से। वहीं पे जो एल्ब्यूमिन है वो क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस करती है। तो एक का आएगा सेकंड, बे का एक सेकंड, देखो किसमें, एक का सेकंड, देखो एक का सेकंड इसमें नहीं है, एक का सेकंड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का देखेंगे तो थर्ड, और सी का कहेगा फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा देखो, पहले एक बार देख लो क्या दिया हुआ है। नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन है ये। फिगर शोज स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल A to D। A to D करके लेबलिंग की हुई है। आइडेंटिफाई द लेबल एंड गिवन इट्स फंक्शन इज। हमें क्या करना है, लेबलिंग को देखना है, उसके फंक्शन को देखना है कि क्या सही दिया गया नहीं सही दिया गया। देखो पहले डायग्राम देख लो, पहले खुद से लेबल ही कर लो। देखो एक बात ध्यान, जहाँ पे ब्लू कलर दिखाया है, यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू कलर किसको दिखाया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वहीं पे जो रेड कलर है डायग्राम में वो दिखाया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में ऑर्गन बनाए हुए हैं, ऑर्गन, और ऊपर बनाए हुए हैं लीवर, ऊपर किस, सॉरी लीवर को नहीं, लंग को, सॉरी गलत बोलती है। ऊपर क्या बनाए हुए हैं, ऊपर बनाए हुए हैं हमारे लंग्स, यानी लंग बनाए हुए हैं ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या पता है बच्चों, हमें पता है कि हमारी ऑर्गन से जो ब्लड लेके जाती है वो कौन सी है, वेना कावा होती है, जो क्या करती है, राइट एट्रियम में डालती है। तो ये सी क्या, वेना कावा है, सी है वेना कावा। ठीक है मैम, तो हमारे हार्ट से जो क्या निकलेगी, आर्टरी निकलेगी और लंग्स तक ब्लड लेके जाएगी, वो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो ये क्या है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी। मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ डी के बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है बच्चों, लंग्स से जो ब्लड लेके कहाँ डालेगी, हमारे हार्ट में डालेगी, वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन होती है। तो एक है बच्चों, पल्मोनरी वेन है। और फिर जो हमारे हार्ट से ब्लड को पंप करेगी पूरी बॉडी ऑर्गन तक, वो क्या है बच्चों, एओर्टा है, एओर्टा। तो बी क्या होगी, एओर्टा होगी। अब मैच करो ऑप्शन, देखो थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, आई होप आपको विजिबल होगा। डी क्या बोले, डोल्सर एओर्टा, और डी हमारी क्या, पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टा नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ए क्या बोल रहा है, पल्मोनरी वेन। यहाँ पे ए को हमने क्या बनाया, पल्मोनरी वेन बनाया। ठीक है बच्चों, पल्मोनरी वेन है। टेक्स इम्प्योर ब्लड, नहीं बच्चों, पल्मोनरी वेन होके भी कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी प्योर ब्लड कैरी करती है। ये एक्सेप्शन हमने देखा था, वेन होते हुए भी क्या करते हैं, प्योर ब्लड कैरी करती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है मैम, बी पल्मोनरी आर्टरी, बी पल्मोनरी आर्टरी नहीं है बच्चों, बी एओर्टा है, तो ये गलत हो गया। सी वेना कावा, ठीक है बच्चों, सी वेना कावा। टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, यस, ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, बॉडी पार्ट्स लेके जाएगी, राइट एट्रियम में, राइट ओलिकल, तो ये राइट एट्रियम में, यस बच्चों ये भी सही है। और अब अगर आप अभी देख रहे हो कि यहाँ पे PCO2 का प्रेशर उन्होंने 45 mmHg दिए, ये कौन से पार्ट से बच्चों, रेस्पिरेटरी वाले पार्ट से। रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो मैं देखा था, ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज से है। तो देखो कैसे दो चैप्टर को इन्होंने कंबाइन करके एक प्रश्न बनाया 2013 में। तो ये बात सही है कि यहाँ पे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मैंने भी लिखा था यहाँ पे कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने दिखा था कि जो उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 45 mmHg होते हैं।
ठीक है। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड में और टिश्यू में 45 mm Hg था, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और एल्वेओलाई में कितना था बच्चों, 40 mm Hg था। ये टेबल हमने याद की थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में अब पूछा जाता है 2026 में, तो आपको कैसे करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2014 का क्वेश्चन है। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। हमने ANS देखा था, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन होता है उसका पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। उसमें कौन सा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मेडुला ऑब्लिंगेटा में क्या होता है, सेंटर होता है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट दिखते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हमारे कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देगा, हमारी हार्ट रेट उसको भी कम कर देगा, और जो हमारे इंपल्स का कंडक्शन है उसको भी कम कर देगा। तो सारी चीज़ें क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कौन, पैरासिम्पैथेटिक। अब देख लो ऑप्शन, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। यस, मुझे तो ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। हार्ट रेट इंक्रीज, नो मैम, इंक्रीज नहीं करता। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, नो, इंक्रीज नहीं करता। हार्ट रेट डिक्रीज एंड द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नहीं बच्चों, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये भी NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है, यहाँ पे कॉलम सेकंड, इनको मैच करना है। पी वेव, ये ECG से क्वेश्चन है। ECG जो स्टैंडर्ड ECG हमने पढ़ी थी उससे क्वेश्चन है। पी वेव किसको दर्शाती है बच्चों, डीपोलराइजेशन को दिखाती है। वो भी किसका डीपोलराइजेशन, एट्रिया का डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS कॉम्प्लेक्स किसको दर्शाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो देखो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यहाँ पे आ जाएगा। टी वेव किसको शो करता है बच्चों, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। अब क्या बचे, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। अगर रिडक्शन हो गया टी वेव की साइज में तो क्या होगा, देखो हमने एक बात NCERT में देखी थी कि अगर नॉर्मली क्या होता है कि जो सबकी ECG होती है वो सेम होती है। अगर इस ECG की शेप में कोई डिफरेंस आ रहा है तो मतलब बच्चों कोई एबनॉर्मलिटी है। अगर हमारी टी वेव की साइज रिडक्शन हो रही है मतलब कोई ना कोई हार्ट में एबनॉर्मलिटी यानी तभी ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन देखो क्या बच गया, एक तो बच गया कोरोनरी इस्चेमिया और एक बच गया रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। और आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए तो हमारे मतलब हार्ट में ECG में कोई वेव ही नहीं दी हुई, तो रिडक्शन ऑफ साइड इन टी वेव क्या करेगा, किसी ना किसी डिसऑर्डर को दर्शाएगा, ना कि रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। तो इससे क्या जाएगा, कोरोनरी इस्चेमिया वगैरह हमारे हार्ट के अंदर डिजीज हो गई है। तो ए का आएगा फोर्थ, ए का फोर्थ मैच कर लो, छोटा कर दे थोड़ा सा इसको। देखो ए का फोर्थ इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, ए का फोर्थ इसमें है, ए का फोर्थ इसमें है, इसमें नहीं होगा। बी का आएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट इसमें है, बी का फर्स्ट इसमें भी है, ठीक है बच्चों। सी का आएगा सेकंड, सी का सेकंड इसमें भी, इसमें भी ठीक है। तो डी का आएगा थर्ड, डी का थर्ड इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। इसमें डी का थर्ड नहीं दिया तो ये गलत हो गया। समझ में आया कि अगर रिडक्शन और टी वेव की साइड में तो NCERT ने लाइन डायरेक्ट मेंशन किया कि हमेशा ऑलमोस्ट बंदों की जो ECG होती है वो सेम सी दिखती है। अगर कोई इसमें डिफरेंस आ रहा है उसके शेप में तो मतलब कोई एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2017 का क्वेश्चन है। नीट 2017 क्वेश्चन है। अडल्ट ह्यूमन RBC आर इन्यूक्लिएटेड, कि जो ह्यूमन की RBC है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेन फॉर दिस फीचर, कि ह्यूमन की RBC के अंदर क्यों नहीं न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होगा, स्पेस होगा तो क्या करेगा, गैस एक्सचेंज, गैस ट्रांसपोर्ट करेगा। तो बहुत सारा हीमोग्लोबिन बनने के चक्कर में RBC क्या करती है, अपना न्यूक्लियस बाहर ही निकाल देती है। तो दे डू नॉट रीड टू रिप्रोड्यूस तो करना ही, ऐसा थोड़ा कि रिप्रोड्यूस नहीं करना तो इसलिए हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया। दे आर सोमैटिक सेल्स, ठीक है सोमैटिक सेल्स है, बॉडी की और भी सोमैटिक सेल्स है, ये नहीं कि RBC ही सोमैटिक सेल है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, नहीं बच्चों ये मेटाबोलाइज करती हैं। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यस। इन्होंने क्या कर लिया, अपने इंटरनल स्पेस में बहुत सारा हीमोग्लोबिन भर दिया कि जिससे क्या उसके अच्छे से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इसमें सिर्फ ये आएगा ऑप्शन नंबर 4 से ही होगा, देखो डी, ऑप्शन ओनली 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2015 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, हमें क्या देखना है, करेक्ट देखना है। सीरम क्या होता है बच्चों, ब्लड में हमने फाइब्रिनोजन ऐड कर दिया, नो बच्चों। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन फैक्टर, तो वो क्या होता है, सीरम होता है, तो ये गलत है। लिम्फ में क्या होता है, प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC, नहीं बच्चों लिम्फ में हमें RBC देखने को नहीं मिलता, RBC नहीं होती लिम्फ में। लिम्फ में लिखा हुआ NCERT में फॉर्म्ड एलिमेंट्स और क्या होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं बड़े बड़े वो एब्सेंट होते हैं। WBC में लिम्फोसाइट होता है बट RBC नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। ब्लड में क्या आएगा, प्लाज्मा आएगा, RBC आएगा, WBC है, ठीक है। ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मैं शॉर्ट में लिख लूँ। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने 3 देखे थे, RBC भी था,
WBC भी था और प्लेटलेट्स था, ठीक है। इन्होंने प्लेटलेट्स नहीं दिए तो कहीं ना कहीं सही हो सकता है। हम डी ऑप्शन को चेक करेंगे। प्लाज्मा में से, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में से लिम्फोसाइट माइनस कर दिया, नहीं बच्चों, ब्लड में से जब हम फॉर्म्ड एलिमेंट माइनस कर देंगे, ब्लड में से सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स माइनस करने पड़ेंगे, हमें RBC भी माइनस करनी पड़ेगी, WBC भी माइनस करनी पड़ेगी, प्लेटलेट्स भी माइनस करनी पड़ेगी। इन्होंने सिर्फ लिम्फोसाइट को माइनस किया, इन्होंने मोनोसाइट को भी नहीं, मतलब पूरी की पूरी WBC भी माइनस नहीं की, तो ये भी गलत है। तो सी हमारा सही है। जितने ऑप्शन उसमें से बेस्ट ऑप्शन सी है। बस यहाँ पे अगर ये प्लेटलेट्स और ऐड करें तो ये और बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। मैं थोड़ा सा साफ करूँ, पोच हो गया, मार्क कर देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर यहाँ पे प्लेटलेट्स और ऐड कर देते तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है, बट ठीक है, जितने ऑप्शन इन्होंने दिए उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2008 का क्वेश्चन है ये। विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स यानी बच्चों WBC आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन, कि कौन सी ऐसी WBC जो हिस्टामिन को रिलीज करेगी और नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन को रिलीज करेगी, तो ये कौन सी होती है, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या बेसोफिल। तो बच्चों हमने देखा था बेसोफिल जो है सबसे कम होती है नंबर में, 0.51% तक होती है, और ये क्या करती है, तीन चीज़ें सिक्रेट करती है। एक तो करती है हिस्टामिन, एक करती है हिपेरिन और एक करती है सीरोटोनिन। ये भी एनसीईआरटी में लिखा सीरोटोनिन। और ये कौन सी रिएक्शन में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में किसका रोल होता है, बेसोफिल का रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों 2016 एम्स 2016 का क्वेश्चन है ये। ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय एंटीजन विच आर प्रेजेंट। हमने देखा थी दो चीज़ें, एक तो एंटीजन होता है, एक होती है एंटीबॉडी। जो एंटीजन है बच्चों वो जो RBC है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होगी कौन, एंटीजन। वहीं पे जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीजन प्लाज्मा में नहीं बच्चों, प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी होगी ऑन RBC मेम्ब्रेन। यस बच्चों, RBC की जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या होंगे, एंटीजन होगी। इन दैट मेम्ब्रेन नो बच्चों, इन WBC मेम्ब्रेन नो बच्चों। तो जो RBC की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन आपके सामने। नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बच्चों अगर नंबर डिक्रीज हो गया, नंबर डिडक्शन हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा। तो हमने पढ़ा था तीन फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़े से, RBC पढ़ा था, WBC पढ़ा था और प्लेटलेट्स पढ़ा था। तो हमने प्लेटलेट्स के बारे में ये पढ़ा था लास्ट में कि अगर प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाए बच्चों तो क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है हमारी बॉडी के अंदर। और प्लेटलेट्स का फैंसी नाम क्या पढ़ा था हमने, थ्रोम्बोसाइट पढ़ा था, थ्रोम्बोसाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इथोसाइट नहीं होगा, ल्यूकोसाइट नहीं होगा, न्यूट्रोफिल्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट या फिर जिसको बोल सकते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये 2016 का क्वेश्चन है। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन। सीरम और ब्लड के अंदर क्या डिफर होता है, हमने देखा था कि जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा ना, सीरम। तो देखो लैकिंग ग्लोबुलिन, लैकिंग एल्ब्यूमिन, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि सीरम। वैसे यहाँ पे उनको ऐसे देना चाहिए था यहाँ पे क्वेश्चन में कि सीरम डिफर फ्रॉम प्लाज्मा इन, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लाज्मा ब्लड दे दी, क्योंकि ब्लड का ही तो पार्ट है ना प्लाज्मा, तो क्या लैक करता है, सीरम क्लॉटिंग फैक्टर को लैक करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 के एम्स में। हमें डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया कि जो एनसीईआरटी के डायग्राम उठा के दिए उनको क्या करना, करेक्ट मैच करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट डायग्राम जो आपको, अगर आपने एनसीईआरटी के डायग्राम ढंग से देखे तो ये न्यूट्रोफिल का डायग्राम है, जो मैंने आपको बताया था, आपको दिखाया भी था कैसे बाइलोब न्यूक्लियस होता है। इसमें किसका डायग्राम है, न्यूट्रोफिल का डायग्राम है। और न्यूट्रोफिल हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग NLMAB के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा होता है नंबर में, कितना 60 से 65%। तो ये गलत है, ये 20 से 30% नहीं होगा, ठीक है मैम। जो सेकंड डायग्राम है ऐसे करके ये न्यूक्लियस किडनी शेप अपना हुआ, ये है मोनोसाइट। ये कौन है बच्चों, मोनोसाइट है। और मोनोसाइट जो नंबर में होती है वो कितनी होती है, 6 से 8% होती है, ये गलत है, ये इन्होंने दे रखा है 20 से 25%, ही नहीं होगा। उसके बाद में क्या है बच्चों, उसके बाद में सी जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या बच्चों, ये लिम्फोसाइट का है। ये क्या बच्चों, लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट होती है नंबर में होती है 20 से 25%, तो ये भी नहीं होगी। और जो लास्ट ऑप्शन देखा है ऐसे टुकड़े टुकड़े सेल के फ्रैगमेंट दिखा, मतलब ये बच्चों क्या, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स। मैं इनको साफ कर रही हूँ ऊपर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो बताया आपको। ये क्या बच्चे जो टुकड़े दिखाए ये क्या, प्लेटलेट्स है, ऐसे फ्रैगमेंट दिखाए प्लेटलेट्स है। और प्लेटलेट्स का हमने देखा था अमाउंट 1.5 लाख से कितना 3 लाख। तो ये आप देखोगे तो ये 2 लाख है, तो 1.5 लाख और 3 लाख के बीच में आ रहे हैं 2 लाख, तो मतलब ये सही है। 2 लाख पर MM³ ब्लड देखा था। और इसका काम भी क्या होता है, क्लॉटिंग का काम होता है। आगे काम देखेंगे हम इनके, क्योंकि इनके जो नंबर है और जो परसेंटेज है वही मैच नहीं कर रहे, तो हमें वो काम देखने की जरूरत नहीं है। इसका नंबर मैच कर गया, प्लेटलेट्स हैं, इतनी अमाउंट होती है। फिर हमने फंक्शन भी देख लिया, फंक्शन भी सही दिया, क्या होता है, क्लॉटिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 क्वेश्चन, एम्स 2011 का क्वेश्चन है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल गार्डेड बाय द वाल्व। 2 वाल्व देखे थे हमने, AV वाल्व 2 टाइप के थे, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में।
जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व था वो कौन सा था बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व था। वहीं पे बाईं साइड यानी बाइकस्पिड वाल्व आ जाएगा, मिट्रल वाल्व का, ये दोनों एक ही वाल्व के नाम है जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। वहीं पे जो सेमिल्यूनर वाल्व है वो वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2020 का क्वेश्चन है। फंक्शंस दिए हुए यहाँ पे, एक साइड दिए हुए WBC और एक साइड दिए उनके फंक्शन। देखो इओसिनोफिल, बेसोफिल। इओसिनोफिल मैंने बताया था आपको किसका नाम होता है, एसिडोफिल का नाम होता है। एसिडोफिल और इओसिनोफिल एक ही बात होती है, ठीक है मैम। बेसोफिल आ गया, न्यूट्रोफिल आ गया और लिम्फोसाइट आ गया। यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स दिया होगा। इम्यून रिस्पॉन्स किसका काम था बच्चों, लिम्फोसाइट का काम था, तो डी का आएगा फर्स्ट। फैगोसाइटिक कौन थी, फैगोसाइटिक 2 सेल थी, न्यूट्रोफिल थी और मोनोसाइट थी, तो फैगोसाइटिक कौन होगी, न्यूट्रोफिल होगी। रिलीज हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। अब आपको ये नहीं पता कि हमने साइंस सेट में नहीं पढ़ा कि कौन सी ऐसी सेल है जो रिलीज करती है हिस्टामिनेज एंजाइम, जो एक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है, ठीक है, हमें नहीं पता, हम इसको एक बार छोड़ देते हैं। क्योंकि मैच आप कॉलम वाले क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, जो आपको पता है पहले उसको मैच कर लो, क्योंकि 3 मैच करिए तो ऑब्वियसली आपका आंसर निकल ही जाएगा। हमें पता है कि ग्रैनुलर कंटेनिंग हिस्टामिन कौन रिलीज करता है, बेसोफिल का काम है हिस्टामिन रिलीज करने का, और बेसोफिल एक ग्रैनुलोसाइट भी है, तो इसके ग्रैनुल्स में क्या होगा, हिस्टामिन होगा। तो एक बच गया। इओसिनोफिल क्या करेगा, हिस्टामिनेज एंजाइम रिलीज करेगा, जो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होगा, ठीक है मैम। तो एक का आएगा थर्ड। तरीका देखा कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, एक का थर्ड इसमें भी नहीं है, एक का थर्ड इसमें भी नहीं है और एक का थर्ड इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन एक का थर्ड, अच्छा एक का थर्ड है ना इसमें, सॉरी एक का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, एक का थर्ड इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये हमसे मैच हुआ नहीं था एक का थर्ड, हमने बाकी मैच किया तभी हमारे आंसर निकले। बट बाकी अगर आपने सी का क्या मैच किया सेकंड, तो सी का सेकंड सिर्फ इसमें ही है, इसमें इन दोनों में नहीं है, तो ऑप्शन 2 तो कट हो गए। फिर आपने देखा था कि डी का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, डी का फर्स्ट इसमें नहीं है, तो ये कट हो गया। तो तरीका है आपके पास करने का कि कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, ये 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना आपको, वही मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। मैच द कॉलम का क्वेश्चन का ट्रेंड, आजकल ट्रेंड चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रही है एग्जामिनर। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और सेमिल्यूनर वाल्व। अभी देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पीछे प्रेजेंट होते हैं। बिटवीन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एक आएगा थर्ड। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं, तो बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वहीं पे राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या जाएगा बच्चों, सेमिल्यूनर वाल्व आ जाएगा। तो ए का आएगा थर्ड और बी का आएगा फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, देख लो, देखो एक से ही ऑप्शन निकलता है। ए का थर्ड सिर्फ हमें फर्स्ट ऑप्शन मिली और इन तीनों में ए का थर्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, ये 2024 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन, ये 2 साल पहले का क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। हार्ट के अंदर हमने देखा था, हार्ट के अंदर कैसे हमारे हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन होता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या होती है, एससी नोड होती है, एससी नोड के बाद में एवी नोड आता है। एवी नोड किस में आगे क्या जाए, एवी बंडल आ जाएगा, एवी बंडल आगे बंडल ब्रांचेज में आ जाएगा, बंडल ब्रांचेज और आगे क्या जाएगा, पुरकिंजे फाइबर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले आएगा एससी नोड, तो ए फर्स्ट आएगा कौन, ई। एससी नोड के बाद में आएगा एवी नोड, ई के बाद में सी आना चाहिए, देख लो ई के बाद में सी कहाँ पे दी हो, देखो ई से स्टार्ट होगा तो ये भी नहीं हो रहा, ई से स्टार्ट ए भी नहीं हो रहा। सबसे पहले हमें पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है सिग्नल की, एससी नोड से होती है, तो ए का इसमें आएगा या इसमें आएगा। फिर एक एससी नोड के बाद में कहते हैं बच्चों एवी नोड आते हैं, तो उसके बाद में एवी नोड कहाँ पे दिए, सी पे दिए, तो सी पे दिए, तो इसमें सी नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। एससी नोड से एवी नोड से एवी बंडल, तो ए के बाद सी के बाद में ए आ गया, एवी नोड से छोटा छोटा कर दूँ, देखो एससी नोड आएगा पहले, फिर एवी नोड आ जाएगा, एवी नोड आगे किस में आ जाएगा, एवी बंडल में, एवी बंडल आगे किस में आ जाएगा, बंडल ब्रांचेज में, और बंडल ब्रांचेज आगे किस में आ जाएगी बच्चों, पुरकिंजे फाइबर में। तो ई सी ए, फिर आ जाएगा ई सी ए और डी बी, ई सी ए डी बी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। वो पूरा पैराग्राफ हमने देखा था, मैंने आपको बोला भी था कि आप ऐसे जो साइड में एनसीईआरटी में जगह होती है वहाँ पे पूरा सीक्वेंस लिख भी लो, जिससे क्या रहेगी पैराग्राफ पढ़ते हो तो ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पता हो, बट उससे जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है वो साइड में एनसीईआरटी के लिख लो, अपने शॉर्ट नोट्स टाइप में बना लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लब साउंड ऑफ हार्ट इज कॉज्ड बाय। हमें पता है कि मैम हार्ट की 2 साउंड होती है, दोनों की साउंड किसी ना किसी मतलब वाल के क्लोज होने से आती है, ओपन होने से कोई भी साउंड नहीं आती, तो ओपन वाली ऑप्शन ही काट दो। क्लोजर आ रहा है, ओपनिंग आ रहा है, ओपनिंग आ रहा है, नहीं, ओपनिंग से तो मैम कोई भी साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होती। और जो लब साउंड होती है वो जो हमारे एवी वाल्व होते हैं, एवी वाल्व कौन से होते हैं बच्चों, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, इनके क्लोज होने से आती है। तो देखो क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, नो मैम, क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2022 का क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्वेश्चन को, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, फिर ऑप्शन ये था, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास, स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट, द कोगुलम इज फॉर्म्ड बाय द नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन।
थ्रोम्बिन के नेटवर्क का क्या, थ्रोम्बिन के थ्रेड का कोकुलम बनता है। कोकुलम होता है ब्लड क्लॉट करना, क्लॉट जो होता है वो बच्चों थ्रोम्बिन का थ्रेड नहीं होता, वो किसका थ्रेड होता है, वो फाइब्रिन का थ्रेड होता है। तो ये गलत है, थ्रोम्बिन का नहीं है, क्या पे कहेगा फाइब्रिन है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ फिटोसाइटी, यस मैम। आरबीसी कहाँ पे जाके मरती है, स्प्लीन में जाके मरती है, तो इसलिए हम स्प्लीन को क्या बच्चों ग्रेवयार्ड बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट नहीं बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट नहीं बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, यस बच्चों। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत है, यहाँ पे जो थ्रेड बनेगा वो किसका होगा, फाइब्रिन का होगा, ना कि थ्रोम्बिन का होगा। और जो ग्रेवयार्ड है आरबीसी का वो कौन होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, द क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स किसको दर्शाती है बच्चों, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो देखो डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स, यस बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट ही मिल गया हमें। रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स नहीं मैम, इसके लिए तो कौन सी वेव, टी वेव है। रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, इसके लिए तो हमारे पास कोई वेव ही नहीं है। डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, इसके लिए हमारे पास वेव है पी वेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ईसीजी से देख लो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2021 का क्वेश्चन है ये, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। अच्छा, हमारे पास में क्या इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन को हमें चेंज करना है बच्चों किसमें, फाइब्रिन में, जिससे क्या बनेगा हमारा क्लॉट बनेगा। कौन चेंज करता है बच्चों, किसकी हेल्प से होता है, थ्रोम्बिन की हेल्प से होता है। देखा था हमने ये कैस्केड प्रोसेस में। तो एपिनेफ्रिन नो, थ्रोम्बोकाइनेज नो, थ्रोम्बिन यस मैम। थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ पे आएगा, थ्रोम्बिन को हमें चेंज करना प्रोथ्रोम्बिन से, वहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज हमारी हेल्प करेगा। कैस्केड प्रोसेस हमने ब्लड क्लॉटिंग का अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो 2021 का क्वेश्चन है आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का फिर से क्वेश्चन आ गया, पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप आर द कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यस बच्चों, हमने एबी को क्या बोला, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, सबसे ब्लड ले सकता है। दिस इज ड्यू टू, कैसे होता है कि बच्चों जो आरबीसी है उसमें ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, बट जो प्लाज्मा है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, नील होता है ये। तो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडी तो है ही नहीं, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा। यस बच्चों, एंटी ए और एंटीबॉडी दोनों की दोनों एब्सेंट होगी कहाँ पे, प्लाज्मा में। एब्सेंस ऑफ एंटीजन नहीं, एंटीजन तो दोनों की दोनों प्रेजेंट आरबीसी पे। एब्सेंस ऑफ एंटीजन नहीं बच्चों, एंटीजन तो दोनों की दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, इसमें क्या करना है, मैच करना है कॉलम को। एक साइड में WBC दिए हुए हैं, एक साइड में क्या दिए हुए इनके नंबर दिए हुए हैं। तो हमने देखा था NLM में भी माइजोटिक थी, ये नंबर था इनका। सबसे ज़्यादा कौन होता है, न्यूट्रोफिल होता है 60 से 65%। ठीक है, जो लिम्फोसाइट होता है वो होता है 20 से 25%। जो मोनोसाइट होता है वो होता है 6 से 8%। वहीं पे जो एसिडोफिल होता है या फिर इओसिनोफिल होता है कितना होता है, 2 से 3%। वहीं पे जो बेजोफिल था वो था 0.5 से 1%। तो देख लो इओसिनोफिल कितना होता है, 2 से 3%। लिम्फोसाइट होता है बच्चों 20 से 25%। न्यूट्रोफिल 60 से 65%। मोनोसाइट 6 से 8%। तो ए का आएगा सेकंड और बी का आएगा थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड। ए का सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। अच्छा, और सी का आएगा बच्चों फोर्थ। तो सी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे क्या करना है, इनको मैच करना है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ही 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था। पी वेव क्या करेगी बच्चों, किसको दर्शाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। क्यू वेव छोड़ो एक बार, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको दर्शाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। टी वेव दर्शाएगी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। वहीं पे जो क्यू वेव बच गई वो क्या करेगी, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल करेगी। अगर हमें एक पता नहीं तो उसको यार छोड़ दो, स्किप कर दो, जो हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, जो हमने पढ़ रखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन को। तो ए का आएगा थर्ड और बी का आएगा फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। देखो सिर्फ ए के थर्ड से ये हमारा आंसर निकल रहा है, ए का थर्ड और किसी में नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनको क्या करना है, अरेंज करना है। पहले 2022 का क्वेश्चन है, देख लो 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछे, इनको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, अरेंज करना है। देयर अबंडेंस इन ब्लड ह्यूमन्स। सबसे ज़्यादा क्या होती है, आरबीसी होती है, तो देखो सी आएगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद में कहती है प्लेटलेट्स होती है, तो उसके बाद में आएगा ए। और उसके बाद में NLM ए बी वाली ट्रिक लगा दो। NLM यानी न्यूट्रोफिल आएगा, एल दिया नहीं हुआ, NLM ए दिया हुआ, एओसिनोफिल यस बच्चों। उसके बाद डी आ जाएगा और NLM ए बी बच गया ना। अच्छा, ए नहीं आएगा, पहले देखो गलती कर दी ना ट्रिक से। देखो प्लेटलेट्स आ गया, आरबीसी आ गया, प्लेटलेट्स आ गया, न्यूट्रोफिल आ गया। उसके बाद में कहते हैं NNMAB।
तो न्यूट्रोफिल थी वो लिम्फोसाइट एरिया, उसके बाद इन्होंने मोनोसाइट दिया तो ई आएगा। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, इयोसिनोफिल यानी ए यानी डी आएगा। तो CABED, CABED ऑप्शन देखो, CABED, CABED, CABED ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 2023 का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, देखो क्या करेक्ट है। देखो बेजोफिल आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ द टोटल OBC, नहीं मोस्ट अबेंडेंट कौन होती है, न्यूट्रोफिल होती है, बेजोफिल तो सबसे कम होती है। हमने जो ट्रिक देखी थी उसमें बेजोफिल के सबसे कम है। बेजोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ये 3 चीज़ें सिक्रेट करती है, बेजोफिल सही है। बेजोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, यस बच्चों इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में कौन इन्वॉल्व होती है, बेजोफिल इन्वॉल्व होती है। बेजोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, नहीं बच्चों बेजोफिल के पास किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं, तो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट के पास नहीं, तो ये गलती है इन्होंने। बेजोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट, नहीं बच्चों बेजोफिल तो ग्रेनुलोसाइट है। तो कौन सा करेक्ट है पूछे ना हमसे, करेक्ट पूछा है तो बी करेक्ट और सी करेक्ट, ऑप्शन देख लो बी और सी का, ये रहा बी और सी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन स्टैंडर्ड ECG डायग्राम द पी वेव रिप्रेजेंट, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, डीपोलराइजेशन ऑफ किसको, वेंट्रिकल को। तो देखो सॉरी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, गलत बोल दिया मैंने, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। तो डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, यस बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, ECG पे क्वेश्चन है, पी वेव किसको दर्शाएगी, डीपोलराइजेशन ऑफ सॉरी एट्रिया को, गलत बोल रही हूँ मैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। QRS कॉम्प्लेक्स दर्शाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, टी वेव दर्शाएगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वहीं पे टी और पी कैप का मतलब क्या दर्शाएगा, हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल जनरेशन नहीं हुआ, अभी इलेक्ट्रिकल क्या साइलेंट है मसल्स। तो पी का आएगा थर्ड, पी का थर्ड नहीं सॉरी ए का थर्ड और क्यू ए का थर्ड और बी का सेकंड, ए का थर्ड बी का सेकंड देख लो, ए का थर्ड बी का सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2025 का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है ये, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, किससे रेगुलेट होती है, वैसे तो क्या कहता है ऑटो रेगुलेटेड होता है, सेल्फ ऑटो रेगुलेटेड होता है, सेल्फ ही रेगुलेशन होता है, बट मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर जो सेंटर होता है ANS में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा, एड्रिनल मेडुला की जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो नोडल टिश्यू करेगा, यस मैम। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा, यस मैम। मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर जो सेंटर वो भी करेगा, एड्रिनल मेडुलर हार्मोन, यस मैम। एड्रिनल कॉर्टिकल के हार्मोन हमने नहीं पढ़े, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन पढ़े, तो A B और C आ जाएगा। देखो A B और C, ये रहा A B और C ऑप्शन नंबर सी जाना। ये हार्ट के रेगुलेशन से क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है, आपके सामने है, ठीक है, और हमने इसको पढ़ा है तो चैप्टर को हम कर सकते हैं इजीली। ये 2019 का क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला देखा था हमने, कार्डिक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर जिसको बीट वॉल्यूम बोलते हैं, गुना में क्या हार्ट रेट को करना है। तो हमें क्या करना है, हमें हार्ट रेट तो फाइंड आउट करनी है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। और मैं कार्डिक आउटपुट कितना देखा है, 5 लीटर देखा है, 5000 ml में लिख लेती हूँ क्योंकि क्या डाटा ml में दिया हो, तो यूनिट सेम होनी चाहिए, हमने मैथ में पढ़ा है। इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml। जब डायस्टोल हुआ है, जब रिलैक्स हार्ट, तो उसमें कितना ब्लड आ गया, 100 ml ब्लड आ गया। एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल इज 50 ml। जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो कितना रह गया, 50 ml रह गया। तो मतलब सिस्टोल के बाद में 50 ml रह गया कॉन्ट्रैक्शन के बाद में, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में 50 ml ब्लड हार्ट ने बाहर निकाल दिया। और हमने डेफिनेशन यही पढ़ी है स्ट्रोक वॉल्यूम की, ईच कार्डिक साइकिल में वेंट्रिकल जो ब्लड के अमाउंट बाहर निकालते हैं उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो 50 ml रह गया, तो 50 ml बाहर निकाल दिया, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितने 50 ml है। अब इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ पे पता है हमें, यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर की डिवाइड में हो जाएगा। तो 5000 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो 10 से 10 कट हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 100 पे जाएगा ये, तो 100 बीट पर मिनट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2009 का क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर नॉन ब्लड ग्रुप इज ABO ब्लड ग्रुपिंग। ऐसे हमने 2 पढ़े थे, वर्ल्ड वाइड चलते हैं, ABO चलता है और RH वाल चलता है। इट इज नेम्ड ऑफ AB नॉट ABC। हमने ABO नाम दिया, ABC नाम क्यों नहीं दिया, बिकॉज O इन इट इज रेफर टू हैविंग। बच्चों O ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें उसकी जो RBC होती है उस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, और जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर anti-A भी होता है और anti-B भी होता है। दोनों हमें क्या देखने मिलती है, एंटीबॉडी देखने मिलती है। नो एंटीजन A ऑन RBC, ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं है। अदर एंटीजन बिसाइड A एंड B ऑन RBC, नहीं अदर एंटीजन है ही नहीं। ये हमने ब्लड ग्रुपिंग की किसके बेस पे, 2 एंटीजन के बेस पे तो की है, A और B के पे, ये नहीं आएगा। ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ जीन्स ऑफ A, नहीं ओवर डोमिनेंस नहीं है। 1 एंटीबॉडी ओनली, नहीं 1 एंटीबॉडी नहीं, दोनों की दोनों एंटीबॉडी होंगी और एंटीजन कोई भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2015 का क्वेश्चन है, डॉक्टर आर यूज
स्टेथोस्कोप टू हेयर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल द सेकेंड साउंड इज हियर्ड व्हेन। सेकेंड साउंड होती है कौन सी बच्चों, डब होती है। और ये कब बनती है, क्लोज होते हैं कौन से वाल्व, सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल सी एस। ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। तो ए वी वाल्व ओपन होने पे तो साउंड नहीं आएगी। वेंट्रिकल वाल्व वाइब्रेट नहीं होगा। ए वी नॉट रिसीव, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हमारे सेमी ल्यूनार वाल्व क्या करते हैं, क्लोज होते हैं, तो क्या होती है हमारी सेकंड साउंड